सम्मान्य विद्वज्जनों, राम राम जी। चैत्र शुक्ल नवमी को मनाया जाने वाला राम नवमी का पर्व हमारा राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पर्व है। हिंदू संस्कृति के उदात्त आदर्शों का स्मरण दिलाता हुआ यह पर्व आज भी मानव समाज के सामने सुख और शांति के सच्चे मार्ग को प्रस्तुत करने में समर्थ है। आइए वार्ता आरंभ करते हैं। रामनवमी के पावन पर्व पर स्वागत है आपका। रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी को मध्याह्न काल में राम जन्मोत्सव मनाया जाता है। भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग में कौशल्या के गर्भ से राजा दशरथ के घर अयोध्या में हुआ था। सृष्टि के विकास क्रम की दृष्टि से दशावतारों में इनका क्रम इस प्रकार है: मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम और राम। रामनवमी यह शब्द ही अपने समूचे चिरंतर इतिहास को व्यक्त कर रहा है। अन्योन 9 लाख वर्ष पूर्व आज के ही पवित्र दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भारत भू पर अवतीर्ण होकर अपनी आदर्श लीलाओं के द्वारा संसार के भूले भटके मानवों के समक्ष सच्ची मानवता के आदर्शों की स्थापना की थी। लोक प्रसिद्ध राम राज्य के संस्थापक उस प्रभु ने आज के दिन अवतरित होकर अपने दिव्य आलोक से भारत भूमि को भर दिया था। भगवान राम और उनका पुण्य चरित्र चिरकाल से कितने लोकप्रिय और स्मरणीय रहे हैं, यह कहने भर की बात नहीं है। वास्तविकता यह है कि भगवान राम का चरित्र उस मानव जीवन की कहानी है जो स्वभावतः संसार के संपूर्ण व्यक्ति व्यतीत कर रहे हैं। उस मानव जीवन की कहानी है जो स्वभावतः संसार के संपूर्ण व्यक्ति कर रहे हैं। न केवल विरक्त साधु सन्यासियों के लिए ही अपितु गृहस्थों के लिए भी वह संजीवनी अमृत है। गृहस्थ मनुष्य को जिन संबंधों से वास्ता पड़ता है, रामायण में वे सभी अंकित हैं। दशरथ हमारे पिता हैं, कौशल्या हमारी माता, राम लक्ष्मण आदि भाई तथा सीता उर्मिला आदि भाभियाँ। इस प्रकार गुरु, माता पिता, भाई, पति पत्नी, शत्रु मित्र, स्वामी सेवक इत्यादि सभी व्यक्ति रामायण की भांति भारत के प्रत्येक गृहस्थ में मौजूद हैं। रामाचरणम की घटनाएं संसार भर की सच्ची घटनाएं हैं, ये सभी को मालूम है। ऐसी दशा में रामचरित्र जो भारतीय तथा आदर्श की ऐसी दशा में रामचरित्र जो आदर्श कहानी है, बच्चों के हृदय में घर कर जाती है। यदि भारत के धनिक समाज से लेकर गरीब तक इस अमृत सागर में एक ही तरह गोते लगाते हों तो इसमें आश्चर्य ही क्या। सच तो यह है कि संसार सागर में बहती हुई जीवन नैया के लिए राम का यह पुण्य चरित्र दीप स्तंभ का काम दे रहा है और देता रहेगा। रामनवमी हमारा राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पर्व है। हिंदू संस्कृति के उदात्त आदर्शों का स्मरण दिलाता हुआ यह पर्व आज भी पथभ्रष्ट मानव समाज के सामने सुख और शांति के सच्चे मार्ग को प्रस्तुत करने में समर्थ है। आज जबकि संसार में
सर्वत्र स्वार्थ और लोलुपता का बोलबाला है। सभी प्राणी अपनी कर्तव्य को भूलकर अपने हित को ही सर्वोपरि मान जाति, समाज, धर्म और संस्कृति के स्वार्थ के बलिवेदी पर उत्सर्ग करने में नहीं हिचकते। भाई भाई, पिता पुत्र, सास वधू, मित्रों की रात दिन की कलह ने परिवारों को नरक कुंड से बेघृणित तर बना दिया है। तब रामनवमी जैसे त्योहारों का महत्व और भी बढ़ जाता है। हमें इस पर्व को केवल मंदिरों या घरों में ही नहीं मनाया जाने वाला वैयक्तिक पर्व न बनाकर इसे सामूहिक रूप देना चाहिए। विशाल जुलूस निकाले जाएं, महती सभाएं हों, जनता को राम के आदर्श समझाए जाएं। कर्तव्य पर भावना का बलिदान सिखाने से ही वास्तव में मानवता का विकास हो सकेगा। ज्ञातव्य है कि भगवान राम की भक्तिभाव पूर्वक पूजा का प्रसार 10वीं शताब्दी के बाद हुआ। ऐसा माना जाता है कि आचार्य मध्वाचार्य बद्रिकाश्रम से राम की प्रतिमा लाए। स्वामी रामानंद के साथ राम भक्ति कथा गंगा यमुना प्रदेश में फैली। इस प्रदेश में राम की मूर्ति स्थापना का श्रेय महात्मा तुलसी जी को ही जाता है। महात्मा तुलसी की कुरुक्षेत्र यात्रा की चर्चा भी विद्वान लोग करते हैं। दिल्ली हरियाणा की भूमि का संबंध विद्वान जन हर या हरि से जोड़ते हैं, किंतु अभिवादन स्वरूप राम राम, राम राम रमी, राम राम जी, जय राम जी की आदि शब्दों का न केवल ग्रामीण जनता में ही नहीं, यहाँ प्रसारित होने वाले आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रमों में भी इन शब्दों का प्रयोग होना इस बात का प्रतीक है कि राम यहाँ के जनमानस में कितना रमे हुए हैं। इति शुभम। धन्यवाद मित्रजनों।